आप सोचते होंगे कि अगर मैं बहुत इंटेलिजेंट बन जाऊं, साइंस में नई डिस्कवरीज कर लूं, कुछ पेटेंट्स मेरे नाम हो जाए तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूं। लेकिन क्या आपको निकोला टेस्ला की लाइफ के बारे में पता है? निकोला टेस्ला के नाम पर 300 पेटेंट्स थे। वो 9 लैंग्वेजेस बोल सकते थे। आज इतने सालों के बाद भी जितनी भी मोटर चल रही हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज में काम हो रहा है, उन्हीं की इन्वेंशन इंडक्शन मोटर की बदौलत है। हमारे घर में बिजली उन्हीं की डिस्कवरी की वजह से आई है। लेकिन क्या आपको पता है कि 7 जनवरी 1943 में एक न्यू यॉर्कर होटल के स्टाफ में काम कर रही एक औरत ने होटल के रूम नंबर 3327 को खोला और उसके अंदर उन्हें एक 86 साल के बूढ़े आदमी की लाश मिली। और वो लाश निकोला टेस्ला की थी, जो उस होटल में पिछले 9 सालों से रह रहे थे। निकोला के पास आखिरी दिनों में कोई पैसे नहीं थे और वो काफी टाइम से सिर्फ दूध और बिस्किट पी के अपनी जान बचा रहे थे। और हर रोज उस खाने में से भी कुछ हिस्सा पास के कबूतरों को दे देते। अब मेन सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा और वो ये होगा कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने तो खुद की एक कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कार भी बनाई थी। और आज की ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 में स्मिल्जन, क्रोशिया में हुआ था। टेस्ला के फादर एक पुजारी थे, जबकि माँ खेती का ख्याल रखती थी। टेस्ला के दोनों पेरेंट्स एक अच्छी फैमिली में से थे। टेस्ला का एक बड़ा भाई था और 3 बहनें थी। टेस्ला अपने बड़े भाई डेन के साथ बहुत खुश होकर रहते थे और उनके साथ पक्षी पकड़ते, मछलियां पकड़ते और बाकी गेम्स खेलते। लेकिन जब निकोला 7 साल के हुए तो निकोला के बड़े भाई डेन की घोड़े से गिरकर मौत हो गई। निकोला अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि मैं इस इंसिडेंट को कभी भुला ही नहीं पाया। मुझे हमेशा अपने भाई की मौत का सीन याद आता रहता था। उन्हें ऐसा लगता था कि उनके पेरेंट्स उनके बड़े भाई से ज्यादा प्यार करते थे और उनकी मौत के बाद वो टेस्ला को भूलने लगे थे। निकोला टेस्ला के फादर की सिटी ऑफ गॉस्पिक में ट्रांसफर हो गई और यहाँ पर टेस्ला की स्कूलिंग स्टार्ट हुई। टेस्ला पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने 9 से ज्यादा लैंग्वेजेस सीखी। वो हर एक सब्जेक्ट में A+ ग्रेड ले आते थे, चाहे फिर वो फिजिक्स हो, मशीनरी हो, केमिस्ट्री हो या फिर इवन फ्रेंच क्यों ना हो। सारे टीचर्स टेस्ला को बहुत अटेंशन देते, जिसकी वजह से बाकी स्टूडेंट्स उनसे चिढ़ने लगते। वो इतनी मेहनत करते थे कि उन्होंने 4 साल की स्कूलिंग 3 साल में कंप्लीट कर ली। स्कूलिंग के बाद जब टेस्ला घर पहुंचे तो उन्हें कॉलरा नाम की बीमारी हो गई थी, जिससे उनकी मरने वाली हालत हो गई। टेस्ला के डैड को लगा कि वो मर सकते हैं और अपने बेटे की खुशी के लिए उन्होंने टेस्ला से कहा कि तुम जो बनना चाहो वो तुम बन सकते हो और मैं तुम्हें पुजारी बनने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। और लकीली टेस्ला कॉलेरा से रिकवर हो गए और उन्होंने ऑस्ट्रिया में पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर लिया। पॉलिटेक्निक में उनके साथ एक लाइफ चेंजिंग इवेंट हुआ। फिजिक्स की क्लास में उनके प्रोफेसर्स ने उन्हें डायनामो दिखाया, जो DC यानी डायरेक्ट करंट से चलता था। जब एक तार में इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो उसे DC यानी डायरेक्ट करंट बोला जाता है। लेकिन अगर उसी तार में इलेक्ट्रॉन पहले आगे जाए और फिर पीछे आए तो उसे AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट बोला जाता है। तो उस फिजिक्स के प्रोफेसर ने क्लास में कहा, ये देखो डायनामो जो DC से चलता है। इस पर टेस्ला ने कहा कि अगर हम DC की जगह AC यूज करें तो ये ज्यादा एफिशिएंटली बनाया जा सकता है। जिस पर प्रोफेसर को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस डायनामो में से कम्यूटेटर को हटा दिया, जो कि AC को DC में कन्वर्ट करता था, जिससे वो डायनामो काम करना बंद हो गया। और प्रोफेसर ने कहा, देखा ये AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट से नहीं चलता। और इस इंसिडेंट के बाद टेस्ला ने अपने लाइफ मिशन ही बना लिया AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट पर काम करने का। और उनकी पूरी लाइफ की मैक्सिमम डिस्कवरीज AC से ही रिलेटेड हैं। अपने कॉलेज के फाइनल ईयर तक आते आते टेस्ला स्टडी से बोर हो गए और उन्होंने जुआ, ताश वगैरह खेलना स्टार्ट कर दिया और कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया। अपनी फादर की डेथ के बाद उन्होंने ब्यूडापेस्ट में एक अमेरिकन टेलीफोन एक्सचेंज पर काम करना शुरू किया, जहां पर वो खंभों पर चढ़कर टेलीफोन लाइंस को ठीक करते हैं। टेस्ला इमेजिनेशन में बहुत अच्छे थे। वो कहते हैं कि पार्क में चलते चलते भी वो पूरी मशीन इमेजिन कर लेते थे, उसका एक एक पार्ट, वो कैसे घूमेगी, कैसे काम करेगी, एक्सेट्रा। तो एक बार पार्क में चलते चलते उन्होंने एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट सोचा, जो आजकल के हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता है, जिसे AC मशीन्स चलती हैं, और वो था रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। इस समय थॉमस एडिसन भी अपने बिजनेसेस में काफी सक्सेसफुल हो चुके थे। उस वक्त एडिसन की कंपनी अमेरिका और पूरे यूरोप में अमीर लोगों के घर में अपनी DC करंट से लैंप लगवाती थी और रोशनी देती थी, जिससे वो काफी पैसे कमा रहे थे। टेस्ला एडिसन को सेंट्रल स्टेशन में एक लेबोरेटरी में मिले और एडिसन ने टेस्ला से पूछा कि उन्होंने कभी किसी इंसान को खाया है। ऐसा एडिसन ने टेस्ला से इसलिए पूछा क्योंकि जहां पर टेस्ला रहते थे उनके पास एक गांव में लोग मानते थे कि ड्रैकुला अभी भी जिंदा है
एडिसन ने टेस्ला को अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। टेस्ला को एडिसन का काम करने का स्टाइल बहुत ही अजीब सा लगता था, क्योंकि एडिसन हर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के डिस्कवरीज करते थे, जबकि टेस्ला को लगता था कि ये टाइम वेस्टिंग है, क्योंकि एक दो फिजिक्स की छोटी इक्वेशंस को यूज करके एडिसन अपना काफी टाइम बचा सकते थे। इस वक्त तक टेस्ला एक सक्सेसफुल एसी इंडक्शन मोटर बना चुके थे और ये उन्होंने एडिसन को बेचने की सोची, लेकिन एडिसन को वो बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने उस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। एडिसन ने टेस्ला से कहा कि अगर वो उनके इक्विपमेंट्स को रीडिजाइन करके उन्हें ज्यादा एफिशिएंट बना लें तो वो उन्हें $50,000 देंगे। टेस्ला ने कुछ ही दिनों में एडिसन के इक्विपमेंट को रीडिजाइन किया और एडिसन से अपने $50,000 मांगे, जिस पर एडिसन ने हंसते हुए टेस्ला से कहा, क्या यार, ये एक अमेरिकन जोक था, तुम तो बहुत नासमझ हो, ये भी नहीं समझे। टेस्ला को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने जल्दी ही एडिसन की नौकरी छोड़ दी। टेस्ला की शराफत का दो बिजनेसमैन ने फिर से फायदा उठाया था। रॉबर्ट लेन और बीए वेल की न्यू जर्सी में लाइटनिंग की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। इन दोनों बिजनेसमैन ने कहा कि अगर टेस्ला इनकी लाइटनिंग के प्रोजेक्ट में मदद करते हैं तो वो उनका नाम अपनी कंपनी के साथ जोड़ देंगे और उन्हें अपनी कंपनी के शेयर्स भी देंगे। लेकिन टेस्ला ने इंसिस्ट किया कि वो इस प्रोजेक्ट के बाद अपनी एसी मोटर को डेवलप करने में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, जिस पर वो दोनों बिजनेसमैन मान गए। टेस्ला ने बहुत मेहनत करके बहुत सी स्ट्रीट्स और फैक्ट्रीज में आर्क लाइटिंग को इंस्टॉल करवाया। उनका काम मैगजीन में भी पब्लिश हुआ, लेकिन जैसे ही कुछ महीने में आर्क लाइटिंग का काम खत्म हुआ, टेस्ला को कंपनी से निकाल दिया गया। दोबारा से टेस्ला के पास कुछ पैसे नहीं बचे। वो अपनी मशीन्स को बनाने में इतने बिजी हो जाते थे कि वो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ही भूल जाते थे और अनफॉर्चुनेटली इन्हें गड्ढे खोदने का काम करना पड़ा। वहाँ पर काम कर रहे फोरमैन ने देखा कि टेस्ला बहुत इंटेलिजेंट है और उन्हें अपनी कंपनी के चीफ इंजीनियर एल्फ्रेड ब्राउन से मिलवाया। ब्राउन ने लकीली टेस्ला के मैगजीन आर्टिकल्स पढ़े थे और वो टेस्ला से बहुत इम्प्रेस्ड हुए, इसलिए उन्होंने टेस्ला को एक बैंकर से मिलने के लिए कहा, जिनका नाम था चार्ल्स पेक। ब्राउन ने कहा कि अगर टेस्ला पेक को इम्प्रेस कर देंगे तो पेक उन्हें उनके काम के लिए फंडिंग दे सकते हैं। उस वक्त एक अंडे को सीधा खड़ा करना एक बहुत ही बड़ी स्किल मानी जाती थी और टेस्ला ने कुछ ऐसा ही किया। टेस्ला ने एक ब्रास का अंडा बनवाया और उसके आसपास अपने एसी सर्किट्स लगा दिए। जब उस एसी सर्किट ने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी तो वो ब्रास का अंडा घूमने लगा और एकदम सीधा घूमता रहा। इससे पेक बहुत इम्प्रेस हो गए और इन तीनों ने, टेस्ला, पेक और ब्राउन ने मिलकर एक कंपनी खोली जिसे नाम दिया गया टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी। अगले 15 सालों में टेस्ला ने बहुत इन्वेंशंस करी और बहुत काम पेटेंट करवाया। 1888 में टेस्ला ने एक स्पीच दी जिसका नाम था अ न्यू ऑल्टरनेटिंग करंट मोटर, जिसमें उन्होंने पहली बार दुनिया को दिखाया कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ लाइट्स के लिए ही नहीं बल्कि अप्लायंसेज और फैक्ट्रीज में मशीन्स के काम भी आ सकती है। ये लेक्चर बहुत ही फेमस हुआ। वेस्टिंग हाउस के एक इन्वेस्टर बहुत जल्दी टेस्ला से मिलने आए क्योंकि वो समझ गए थे कि टेस्ला बहुत बड़ी इन्वेंशंस करने वाले हैं। वेस्टिंग हाउस ने टेस्ला को कहा कि वो टेस्ला को $5,000 देंगे, 20,000 के स्टॉक ऑप्शंस देंगे और हर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए $2.5 देंगे एज अ रॉयल्टी। टेस्ला और वेस्टिंग हाउस के इंजीनियर्स ने एसी मोटर के डिजाइन को इम्प्रूव करने के लिए काम करना शुरू किया। ऑल्टरनेटिंग करंट की तरक्की देख के एडिसन को बहुत गुस्सा आया और वो चाहते थे कि लोग उनकी कंपनी से डीसी इक्विपमेंट्स लें, इसलिए उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने एक इलेक्ट्रिक चेयर बनाई जिससे लोगों को करंट देके मरवाया जा सके। उसके बाद उन्होंने विलियम कैमलन नाम के एक अपराधी को चूज किया। इस अपराधी को वैसे भी मौत की सजा होनी थी क्योंकि इसने अपनी वाइफ का मर्डर किया था, इसीलिए विलियम को इस चेयर को यूज करके मारा गया जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट यूज किया गया। पहले विलियम के मुंह से झाग निकली, उसके बाद उनकी बॉडी हार्ड होगी। सब उसकी मौत को देख के हैरान हो गए थे और उन सब लोगों को बताया गया कि इनको मारने के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट यूज हुआ है, इसलिए ऑल्टरनेटिंग करंट खराब है। उसके बाद भी एडिसन नहीं रुके। उन्होंने 24 कुत्तों को एसी से टॉर्चर किया, एक घोड़े को एसी करंट देके मार दिया और एक फीमेल एलिफेंट को भी करंट देके मरवा दिया और उस पर एक शॉर्ट मूवी बनाई और सबको दिखाया कि ऑल्टरनेटिंग करंट कितना खतरनाक है। लेकिन टेस्ला नहीं रुके और उन्होंने एसी मोटर्स का डिजाइन पूरा किया। 1890 में टेस्ला को द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। उन्होंने बहुत सी डिस्कवरीज करी। उन्होंने ऑसिलेटर्स बनाए जिसकी मदद से फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जा सकता है, कंडेंसर बनाया, इलेक्ट्रिक मीटर बनाया, इवन एक्सरेज पर काम किया। टेस्ला पहले इंसान थे जिन्होंने बताया था कि एक्सरे हमारी बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है।
टेस्ला ने यह भी दिखाया कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को बिना तारों के ट्रांसफर किया जा सकता है। To it powers up. And the closer I get to it, the more it powers up. टेस्ला एक हाथ से हजारों वोल्ट्स की तार पकड़ लेते हैं और दूसरे हाथ से बल्ब, और फिर वो बल्ब जलने लगता। लोग पूछते कि उन्हें करंट क्यों नहीं लग रहा, जिस पर टेस्ला बोलते कि उन्होंने एसी की फ्रीक्वेंसी बहुत इंक्रीज की हुई है, जिसकी वजह से करंट उनकी बॉडी से नहीं बल्कि उनकी स्किन से ट्रांसफर हो रहा है, और इसे स्किन इफेक्ट भी बोलते हैं। टेस्ला अपने काम में इतना बिजी हो जाते कि वो अपनी इन्वेंशंस को पेटेंट करवाना ही भूल जाते, और लोग उन्हीं